हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे हम मिल्टन के वर्क को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। हम मिल्टन्स के वर्क को, इनकी बायोग्राफी को कवर कर चुके हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें और उसको पढ़ें। आपको लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो आज हम चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले आवर टाइम। फर्स्ट है, thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst the voice whose sound was like a sea. इसमें कह रहे हैं उसका जो दाई सोल was like स्टार, उनकी सोल कैसी है? स्टार की तरह है। और उनकी वॉइस जो सी की जो गूंज होती है उसकी तरह, मतलब बहुत विशाल है। तो हु सैड एंड वेयर, ये किसने कहा था और कहाँ पर कहा था? ये लाइन पूछी जा चुकी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, सो लास्ट तक बने रहें। ओके, ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने इन सोनेट ऑन मिल्टन में कहा था, अर्नोल्ड ने इन शेक्सपियर में कहा था, कॉलेज ने इन एंशिएंट मैरिनर में, या नन ऑफ दीज, या किसी में भी नहीं कहा गया था। तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था इन सोनेट ऑन मिल्टन, मिल्टन के लिए कहा गया था, जो कि है, इसका एक अदर टाइटल भी लिया जाता है लंदन, ओके, 1802। ओके, नेक्स्ट है, यट दाई हर्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले। These line are about मिल्टन हु सैड एंड वेयर। ये लाइन कहाँ पर कही गई हैं और किसने कही हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये समझना, ये कहाँ पर कही गई हैं, हु सैड किसने कहा, एंड वेयर और कहाँ पर कहा है। ओके, तो ये शैली ने कहा इन एंडोनिस में, या फिर वर्ड्सवर्थ ने इन सोनेट और मिल्टन में कहा गया था, अर्नोल्ड ने इन शेक्सपियर। तो ये कहाँ पर कह गई थी ये लाइनें? आंसर करें। ओके, गुड। तो ये वर्ड्सवर्थ ने ऑन मिल्टन में ये लाइनें बोली थी। ही इज़ अ पोइट आउट टू हिमसेल्फ to be a true poem, that is a composition and pattern of best and most honorable things। ठीक है, हु सैड ये किसने कहा है? तो ये कहा है मिल्टन ने। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द ideal, he must first develop in himself an ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico। Who said, ये किसने कहा है? शैली ने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, शेक्सपियर ने कहा, या फिर मिल्टन ने कहा है? तो ये किसने कहा है? ओके, ये कहा है मिल्टन ने। बिकॉज, नेक्स्ट है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन इज़ मस्ट नो द बेस्ट ऑफ ह्यूमनिटी। तो ये किसने कहा है? हुज कमेंट इज़ दिस, मिल्टन्स के ह्यूमन को, क्या ह्यूमनिटी को, ह्यूमनिटी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किसने कहा? कैम्पटन ने, रिकेट ने, लॉन्ग ने, हडसन ने, या अल्बर्ट ने? आंसर करें। ओके, तो ये लॉन्ग ने बोली हैं ये लाइन्स। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी। तो लॉर्ड की जो स्पिरिट है मेरे ऊपर है, ये लाइन किसने कही है? मिल्टन ने। हुज लाइन इज़ दिस, किसकी लाइन है? तो मिल्टन की, वर्ड्सवर्थ की, शैली की, नन ऑफ दीज। ये किसकी लाइन हो सकती है? आप इसको गैस भी कर सकते हैं। ओके, ये लाइन है, मिल्टन की लाइन है ये। ओके, his style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere। Whose comment is this, ये किसके कमेंट हैं? कैम्पटन, रिकेट अबाउट मिल्टन, मिल्टन के लिए हैं, लॉन्ग के मिल्टन के लिए हैं, लॉन्ग के शेक्सपियर के लिए हैं, या फिर नन ऑफ दीज, ये किसके कमेंट हैं? आंसर करें। ओके, लॉन्ग के हैं ये, मिल्टन के लिए। ओके, नेक्स्ट है, द ओल्ड
द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन इन, ये कब शुरू हुआ था? तो आप इसका आंसर करेंगे। आंसर किया आपने, कब ये शुरू हुआ था? द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन इन, कब शुरू हुआ था? क्रिसमस डे 1628 को, क्रिसमस डे 1629 को, ईस्टर डे 1640 में, नन ऑफ दीज। ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था क्रिसमस डे 1629 को। ओके, नेक्स्ट है हु वॉज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन के मास्टर कौन थे? चौसर, होमर, बर्टन या फिर स्पेंसर? कौन थे चौसर के मास्टर? ओके, तो ये थे स्पेंसर को चौसर के मास्टर माना जाता। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लैचर्स, मतलब फ्लैचर के कौन से वर्क से मिल्टन इन्फ्लुएंस थे? द नेटिविटी से थे, द क्राइस्ट क्रिएटिविटी से थे, द क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प से थे, नन ऑफ दिस। तो मिल्टन फ्लैचर के कौन से वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे? तो ये था क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रिम्फ से। ओके, नेक्स्ट है एज एवर इन माई हर्ट in my great task masters I, this line is of मिल्टन के हु composed on his being arrived। ये लाइन किसने पोएम कंपोज की थी? एट द एज ऑफ, और कितनी एज पर ये लाइन कंपोज की गई थी? तो कितनी एज पे की थी? 23, 25, 24, 26। आंसर करें। ओके, तो ये की गई थी 23 पर। आपने इनका वर्क भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स एंड टेट्राचॉर्डन मिल्टन रेपुटेट्स, किसे रेपुटेट्स करते हैं? मैरिज को, लव को, सेक्स को, रोमांस को। इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, इसमें डाइवर्स की बात हो रही है, तो डाइवर्स रोमांस में तो डाइवर्स होता नहीं है, लव में भी, सेक्स में भी नहीं, बट ये मैरिज में कहीं ना कहीं डाइवर्स ज़रूर होता है। तो होपफुली इसी की ही बात कही गई होगी। ओके, नेक्स्ट है फॉर आई थाउट इट वेज टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वायर माई फॉलो countrymen at home were fighting for liberty, who gave up traveling with this plea। तो ये किसकी है? शेक्सपियर की, वर्ड्सवर्थ की, शैली की या फिर मिल्टन की? ओके, तो ये हम मिल्टन के पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये मिल्टन की ही होंगी, है ना? लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में याद रखेंगे। इन द सोनेट मेथाउट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट हिज, कौन सी वाइफ को सेलिब्रेट करें? फर्स्ट वाइफ के लिए, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ या फोर्थ वाइफ? कौन सी वाइफ थी? कितनी शादियां की थी? तो 3 शादियां की थी इन्होंने। तो ये लाइन लिखी इन्होंने कौन सी वाइफ के लिए लिखी है? तो ये लिखी थी कैथरीन के लिए, और इनकी जो कि सेकेंड वाइफ थी। नेक्स्ट है हु कमेंट ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, कि इस मैन ने हम सभी को काट दिया है, मतलब हटा दिया है, और एंशिएंट को भी पीछे कर दिया है। इसने किसने कहा? ड्राइडेन ने, वर्ड्सवर्थ ने, अल्नोड ने या फिर नन ऑफ दीज? तो ये लाइन किसने कही होंगी? अल्नोड, वर्ड्सवर्थ तो काफ़ी तारीफ ही करते हैं, लंदन 1802 में, है ना? अल्नोड ने इस तरीके का कोई कमेंट नहीं किया है। तो ये बचे ड्राइडेन, इन्होंने ही ये बोला था दिस मैन। ड्राइडेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी थे मिल्टन से। ओके, तो उन्होंने ये इनके लिए लाइन लिखी थी। ड्राइडेन ने मिल्टन को होमर और वर्जिल से कहीं ज़्यादा माना था, इसीलिए उन्होंने कहा है कट्स अस ऑल एंड एंशिएंट टू, और प्राचीन जो भी थे उनको भी हटा दिया या फिर कट कर दिया है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज़, ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता होता है, ये मोस्टली पूछा जाता है और हम पढ़ते भी हैं। तो इसका मीनिंग क्या है?
joyous और happy, melancholy और sad man, heavenly man after death, in none of these, ये क्या है? एल एलेग्रो। ओके, ये फर्स्ट है इसका आंसर, joyous एंड और हैप्पी मैन। अच्छा बताइए मेलंकली और सैड मैन किसे कहा गया है? ओके, तो ये कहा गया है इल पेंसरोसो के लिए। ये दोनों ट्विंस पोएम भी कही जाती हैं। ओके, आपको ये पता होगा और नहीं पता है तो याद रखें। Which poem of Milton are joyous, almost Elizabethan in character? Poem written after blindness, poem written during war, Horton poems and none of these. तो ये कौन सी पोएम को जॉयस माना जाता है एलिजाबेथन कैरेक्टर में? कौन सी है? ओके गुड, ये है सी हॉटन पोएम्स। हॉटन पोएम्स अपने ब्लाइंडनेस के बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो जाते हैं, और उससे पहले हॉटन पीरियड के बाद में वो सारी अनार्की के ऊपर ही लिखते हैं पोएम्स, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑब्वियसली ये हॉटन पोएम्स ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा जॉयस भी थी। इसमें इन्होंने कॉमर्स, उसी टाइम पीरियड हॉटन पीरियड में ही कॉमर्स वर्क लिखा था जो कि एक मास्क है, और लेसिडस इलेजी भी लिखी थी। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क? मास्क का आइडिया इंग्लैंड ने कहाँ से बोरो किया था? इटली से, जापान से, फ्रांस से या फिर अमेरिका से? कहाँ से बोरो किया था? ओके, तो ये बोरो किया था इटली से। एरोपेजिट का हाईलाइट, एरोपेजिट का क्या हाईलाइट करता है? क्या हाईलाइट करता है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डाइवर्स, फ्रीडम ऑफ अडॉप्ट एनी रिलीजियस या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, एरोपेजिट का किसे हाईलाइट करता है? तो ये करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। गुड। नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट इज इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में, स्टेंजा फॉर्म में या स्पेंसेरियन स्टेंजा में? सो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये हम सभी को बहुत अच्छे से आपके रटे हुए क्वेश्चन होंगे ये। हु हैड डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल? किसका है? जॉर्ज सैमसन का है, लामार्टिन का है, रिकेट का है या नन ऑफ दीज? ये किसका आंसर है? ये किसने कहा था ये? ओके, तो ये लामार्टिन ने बोला था ये पैराडाइज लॉस्ट के लिए। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 से 1637 इज पॉपुलरली नोन एज। इस पीरियड को क्या क्या कहकर जाना जाता है? हॉटन पीरियड, ब्लाइंडनेस पीरियड, ब्लाइंड तो हुए ही नहीं थे इस पीरियड में, तो हम इसे कहेंगे नहीं। मेलंकली पीरियड या फिर बोस्टन पीरियड, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? हाँ, इसे कहा जाता है हॉटन पीरियड। इसी पीरियड में कौन कौन सी पोएम आई थी जो बहुत फेमस भी हैं? एक कॉमस एंड लेसिडस। कॉमस एक मास्क है और लेसिडस क्या है? एक एलेजी है। ओके, नेक्स्ट है, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। अपनी कौन सी पोएम में मिल्टन ने अपने व्यू दिए हैं पोएट्री पर? कॉमस पर, लेसिडस में या पैराडाइज लॉस्ट में? तो मिल्टन ने कौन सी पोएम में अपने व्यू दिए हैं पोएट्री के ऊपर? ओके, ये लेसिडस में दिए हैं। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ अ पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड हु सेड? ये किसने कहा था? मिल्टन ने कहा, शैली ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर नन ऑफ दीज? या किसी ने नहीं कहा। तो हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो ये मिल्टन के ही होंगे। द एबिलिटी ऑफ पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड। गॉड की बात कौन करता है? ये मिल्टन ही करते हैं। आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी not hushed and crabbed as dull foolish suppose what sweet as is Apollo's lute
वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? अपोलोज ल्यूट, कहाँ पर ये पोएम हमें मिलती हैं? इन मिल्टन्स लैसिडस, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में, मिल्टन की कॉमर्स में, या फिर कहीं भी नहीं। तो ये कहाँ हमें मिलती हैं? डिवाइन फिलॉसफी की बात कहाँ करते हैं? नॉट हार्श एंड क्राफ्ट, ओके। अपोलोज ल्यूट, ये किस में बात करते हैं? आंसर करें जी हाँ, ये मिल्टन के कॉमर्स में ये लाइन कही गई है। अपोलोज ल्यूट जो ये है, आप ये कीवर्ड है, आप इसको पकड़ सकते हैं और आप इसको अपने माइंड में कहीं ना कहीं आप इसको रखें कि अपोलोज ल्यूट की बात कहीं कहाँ कही गई। तो ये कॉमर्स में कही गई और ये इम्पोर्टेंट लाइन भी है। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only, जब उनकी एज कितनी थी? 21, 22, 23, 24। आंसर करें। ओके, तो ये थी 21। एल एलेग्रो एंड इल पेंसेंसरो आर्केड्स कॉमर्स लैसिडस बिलोंग टू, किससे बिलोंग करती हैं? ये मेलंकली पीरियड था, बोस्टन पीरियड था, हॉटन पीरियड था, कौन सा पीरियड था ये? कॉमर्स में भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, कॉमर्स और लैसिडस कौन से पीरियड से थी? ये हॉटन पीरियड से थी। और एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो भी हॉटन पीरियड से भी हैं, ओके। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया था? जब कॉमनवेल्थ का एंड हो गया था और चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर बैठे थे। तो कब बैठे थे? 1660 में, 1661 में, 1662 में, 1663 में, कब बैठे थे ये? ओके, 1660 में, ओके। ग्रेट प्लेग एक्वर्ड इन, ग्रेट प्लेग कब आया था? 1665, 1666, 1667, 1668। ग्रेट प्लेग कब आया था? तो ये आया था 1665 में। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल भी रहेगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।